हेलो प्लस वन क्लास, वेलकम अगेन टू ए टू जेड एजुकेशन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेलोसिटी। सो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज द वेलोसिटी? सो इट्स रेस ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द टाइम टेकन। ऑलरेडी वेलोसिटी से पहले हम स्पीड कर चुके हैं। स्पीड क्या होता है? रेस ऑफ डिस्टेंस टू द टाइम टेकन। और वेलोसिटी में क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द टाइम टेकन। सो एज पर डेफिनेशन वेलोसिटी किसके बराबर है हमारे पास? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। राइट, तो ये फॉर्मूला हो जाता है डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी के लिए। अब हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या है। यहां पर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ऑब्वियसली वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। इट इज वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्लियर। अगर यूनिट्स की बात करें तो यूनिट्स में क्या होता है? इन एसआई सिस्टम डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है मीटर, टाइम की होती है सेकंड, तो इट इज मीटर पर सेकंड, और सीजीएस सिस्टम में ये हो जाता है सेंटीमीटर पर सेकंड। राइट, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट के लिए हमारे पास आता है एल और टाइम के लिए टी, तो ये आ जाएगा m0 L1 t-1 यानी LT-1 सिंपली अगर हम बात करें तो। क्लियर। और कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर देखें तो हमें पता है डिस्प्लेसमेंट जो होता है ये जीरो हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। तो उसी तरह से वेलोसिटी भी जीरो हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है और पॉजिटिव हो सकती है। अब इसके टाइप्स में आ जाते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। फर्स्ट वी हैव इज द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एज पर इट्स नेम सजेस्ट, यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक समान। So an object is said to be moving with uniform velocity if it undergoes equal displacement in equal interval of times. अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करता है तो उसको बोलते हैं हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बिल्कुल सिंपल टर्म है। मान लिया अगर 1 यूनिट टाइम में 1 यूनिट डिस्प्लेसमेंट हो तो नेक्स्ट यूनिट टाइम में भी 1 यूनिट डिस्प्लेसमेंट होगी। इस तरह से इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इक्वल डिस्प्लेसमेंट, दैट मीन्स वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म। नेक्स्ट इज वेरिएबल वेलोसिटी। वेरिएबल का मतलब है बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी इफ देयर इज चेंज इन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ। राइट, अब वेलोसिटी है तो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसमें क्या होता है? मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो इसकी जो वैल्यू है उसको दो चीजें वेरी कर सकती हैं। एक आ गया इसका मैग्नीट्यूड और दूसरा आ गया डायरेक्शन, और सेकंड इज डायरेक्शन। क्लियर। मान लीजिए इसका मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है तो उसको भी हम वेरिएबल वेलोसिटी बोलेंगे। क्लियर। जैसे मान लीजिए इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, तो आप उसको क्या बोल सकते हो? यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोल सकते हो। लेकिन ये कंडीशन इसमें भी हो रही है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, लेकिन क्या हो रहा है? डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है, तो वो फिर हम उसको वेरिएबल वेलोसिटी बोलेंगे, ना कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इफ इट इज इन स्ट्रेट लाइन, अगर स्ट्रेट लाइन में है और इक्वल इंटरवल है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट है, तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। राइट। लेकिन सपोज करिए डिस्प्लेसमेंट इक्वल है, टाइम इंटरवल भी इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है। इट इज लाइक दिस, ये ऐसे जा रहा है, फिर डायरेक्शन चेंज हो गई, फिर डायरेक्शन चेंज हो गई। राइट, तो ये क्या हो रहा है? ये वेरिएबल वेलोसिटी बन रही है। क्लियर। नाउ इट्स नॉट यूनिफॉर्म, इट्स वेरिएबल। मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है, तो वेरिएबल। या फिर ऐसे हो सकता है कि डायरेक्शन मैग्नीट्यूड जो है उसकी वैल्यू अलग अलग, तब भी ये वेरिएबल। या फिर दोनों चेंज हो सकते हैं, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? वेरिएबल वेलोसिटी। क्लियर। नेक्स्ट टर्म पे आते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज द एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी कब लेते हैं हम? जब कोई ऑब्जेक्ट वेरिएबल स्पीड वेलोसिटी के साथ मूव करता है तो हमें क्या लेना पड़ता है? उसका नेट वैल्यू निकालने के लिए एवरेज वेलोसिटी लेनी पड़ती है। इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन
डिस्प्लेसमेंट टू द टाइम इंटरवल, टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम इंटरवल जो भी होगा उसकी वेरिएशंस को हम इस तरह से लिख सकते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। मान लीजिए हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, मान लीजिए ये एक्स पोजीशन पर है एट टाइम t1, कुछ देर के बाद ऑब्जेक्ट कहां पहुंच गया, एट डिस्प्लेसमेंट x2 इन टाइम t2, राइट। तो अगर एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट, यानी इसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट आ गई, कितनी आ गई हमारे पास, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, राइट। तो दैट इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी, राइट। या इसको डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट वी हैव इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर बॉडी की वेलोसिटी क्या है, राइट। सो वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, राइट। इसमें हम क्या लेते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में टाइम टेंड्स टू जीरो, जो चेंज इन टाइम है इट टेंड्स टू जीरो, लिमिट यूज करके, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा एक्स और डेल्टा टी। तो ये क्या बन जाता है, जब लिमिट यूज करते हैं तो डेल्टा एक्स किस में चेंज हो जाता है, डी एक्स ओवर डी टी में, राइट। डेल्टा एक्स चेंज हो जाएगा डी एक्स में, डेल्टा टी चेंज हो जाता है डी टी में, यानी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है। मान लीजिए आप गाड़ी में ट्रेवल कर रहे हैं, राइट, तो गाड़ी की वेरिएबल स्पीड है, राइट। तो जैसे स्पीड के केस में किया था, इंस्टेंटेनियस स्पीड के केस में, कि पर्टिकुलर इंस्टेंट टाइम ऑफ इंस्टेंट में कितनी स्पीड होती है, उसी को हम इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। गाड़ी की स्पीड एक टाइम पे 20 है, 20 किलोमीटर पर आवर है मान लीजिए, कुछ देर के बाद वो जीरो पे आ गई, गाड़ी को ब्रेक लगती है तो उस टाइम उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड जीरो हो गई, क्लियर। तो उसी तरह से हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर किसी ऑब्जेक्ट की क्या वेलोसिटी, उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, राइट। अब नेक्स्ट इसमें स्पीड और वेलोसिटी के बीच में डिफरेंस है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद करना है आपने। फर्स्ट वी हैव द डेफिनेशन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, और उसी तरह से डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। स्पीड हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड हमेशा पॉजिटिव होती है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, कभी जीरो नहीं होगी, जबकि वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, राइट। नेक्स्ट वी हैव इज द स्पीड टेल्स नथिंग अबाउट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। स्पीड से हमें डायरेक्शन ऑफ मोशन का पता नहीं चलता, राइट। इट्स अ स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन का हमें कोई लेना देना नहीं है, जबकि वेलोसिटी टेल्स अबाउट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, राइट, बिकॉज इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट, स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इक्वल और ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। अब ये पॉजिटिव वैल्यू है, स्पीड पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये या तो ये वेलोसिटी के बराबर होगी, स्पीड या तो वेलोसिटी के बराबर होगी या उससे बड़ी होगी, कभी भी ना तो जीरो होगी और ना ही नेगेटिव हो सकती है, राइट। जबकि वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज इक्वल और लेस देन द स्पीड ऑफ द बॉडी। वेलोसिटी जो होती है ज्यादा से ज्यादा स्पीड के बराबर हो सकती है या फिर उससे कम होगी, स्पीड से ज्यादा नहीं हो सकती। वेलोसिटी कैन नेवर बी ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ द बॉडी, क्लियर। सो दीज आर द डिफरेंसेस। सो स्टूडेंट, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दीज टॉपिक्स। तो इनके नोट्स बनाने और अच्छे से करें। थैंक यू।